नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी बिल्डिंग का नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट असल में एक मजबूत स्टील के ढांचे में कैसे बदलता है? आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, एक जटिल इंजीनियरिंग ड्राइंग से शुरू करके असल में लगने वाले स्टील की गिनती तक। ये सब कुछ शुरू होता है ब्लूप्रिंट को समझने से। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, ये तो नंबर्स और सिंबल्स की एक पूरी की पूरी भाषा है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ड्राइंग को समझेंगे, फिर स्टील बार्स को पहचानेंगे और फिर मेन बार, एक्स्ट्रा बार और स्टिरप्स, इन सब की गिनती करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब इतना सटीक होना क्यों जरूरी है। तो चलिए, इससे पहले कि हम कोई गिनती करें, सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट की भाषा को ही सीखते हैं। यहाँ हमारा मेन फोकस है एक कंटिन्यूअस बीम पर। अब ये क्या होता है? ये एक सिंगल बीम है जो एक, दो नहीं बल्कि कई सारे सपोर्ट्स के ऊपर से गुजरती है, जैसे हमारी ड्राइंग में C1 और C2 कॉलम के ऊपर से जो जा रही है। इससे स्ट्रक्चर काफी मजबूत और एफिशिएंट बनता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार चीज है। ड्राइंग में लिखा है 5, 12, 3 + 2। देखने में छोटा सा कोड है, पर यही हमें स्टील की रॉड्स के बारे में सब कुछ बता देता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, 5 का मतलब है कि कुल 5 स्टील बार्स हैं। 12 मतलब हर बार 12 mm मोटी है। और ब्रैकेट में 3 + 2 ये बताता है कि वो लगी कहाँ है। 3 ऊपर और 2 नीचे। बस इतनी सी बात में पूरी कहानी। अच्छा, तो अब जब हम ये कोड पढ़ना सीख गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लान में अलग अलग तरह के बार्स कौन से हैं। ड्राइंग में 2 तरह के बार्स होते हैं, मेन बार और एक्स्ट्रा बार। मेन बार्स समझ लीजिए बीम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पूरी लंबाई में चलती हैं। और एक्स्ट्रा बार्स ये सपोर्ट एक्टर्स की तरह हैं, जो सिर्फ उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां ज्यादा स्ट्रेस या लोड आता है, जैसे कि सपोर्ट्स के पास। अब आते हैं असली काम पर, यानी कैलकुलेशन पर। सबसे पहले हम टॉप मेन बार की कटिंग लेंथ निकालेंगे। इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हम निकालेंगे डेवलपमेंट लेंथ, फिर बीम की लंबाई नापेंगे, फिर इन सबको जोड़कर टोटल लेंथ निकालेंगे और आखिर में मोड़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसे घटा देंगे। तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, हमने डेवलपमेंट लेंथ ली, स्पैन की लंबाई और हुक को जोड़ा, जिससे हमें मिली टोटल लेंथ। फिर इसमें से 90 डिग्री के 2 मोड़ों का डिडक्शन यानी 48 mm घटा दिया और बस हमारी फाइनल कटिंग लेंथ आ गई 6327 मिलीमीटर। अब बारी है एक्स्ट्रा बार्स की। इनका हिसाब भी वैसा ही है, पर थोड़ा और आसान। क्यों? क्योंकि ये पूरी बीम में नहीं लगते। ड्राइंग में हमें साफ साफ लिखा मिलता है, जैसे सेंटर से इस पॉइंट तक की वैल्यू है 985। ये वैल्यू मिलने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक्स्ट्रा बार के लिए हमें बस डेवलपमेंट लेंथ में ड्राइंग वाली स्पैन की लंबाई को जोड़ना है और एक बेंड का डिडक्शन घटा देना है। बस हो गया कैलकुलेशन। चलिए, अब स्टिरप्स की गिनती करते हैं। ये वो छल्ले या रिंग्स होते हैं जो मेन बार्स को अपनी जगह पर कसकर पकड़े रखते हैं। इनकी गिनती का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। बीम की कुल खाली लंबाई को 2 स्टिरप्स के बीच की दूरी से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आए उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो हमारे इस बीम के केस में, जिसकी लंबाई 5125 mm है और स्पेसिंग 130 mm, तो कुल मिला के हमें ठीक 51 स्टिरप्स लगेंगे। ठीक है, सारी गिनती तो हो गई, पर अब सवाल यह है कि 1-1 मिलीमीटर का इतना ध्यान रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये सेफ्टी का सवाल है। इसको समझने के लिए जरा इस फर्क को देखिए। जब कोई बार एक मोटे कॉलम से जुड़ता है तो उसे मजबूती से पकड़ बनाने के लिए पूरी डेवलपमेंट लेंथ दी जाती है, लेकिन अगर वही बार किसी दूसरी बीम से जुड़ रहा हो तो पूरी डेवलपमेंट लेंथ देने से वो बीम के नीचे से बाहर निकल आएगा। इसलिए वहां सिर्फ एक हुक दिया जाता है। और सोचिए, अगर ये छोटी सी चीज गलत हो जाए तो क्या होगा? सरिया बाहर दिखने लगेगा और पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो समझ है जो बड़े हादसों को होने से रोकती है। तो इन सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास इस एक बीम को बनाने के लिए लगने वाले स्टील की पूरी लिस्ट तैयार है। तो हमने देखा कि कैसे ड्राइंग की कुछ लाइनों से शुरू करके हम एक पूरी मटेरियल लिस्ट तक पहुंच गए। हर मोड़, हर माप, हर नंबर, सब कुछ कितना जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इंजीनियरिंग की ये प्रिसीजन, जिसका हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते, और किन किन तरीकों से रोज हमारी जिंदगी को सुरक्षित बना रही है।